अष्टावक्र गीता का तीसरा अध्याय आत्मज्ञान की महिमा को प्रकट करता है। इस अध्याय में अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को आत्म साक्षात्कार का रहस्य समझा रहे हैं। वे बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। आइए अब इस अध्याय के सभी श्लोकों को उनकी गहरी व्याख्या की सहायता से समझते हैं। उत्तिष्ठ जाग्रतम प्राप्य व्रान्निबोधत यह किंचिन मनसा ध्यायेत्स तद्भवति नान्यथा। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। जो भी व्यक्ति अपने मन में जिस चीज का ध्यान करता है वह वैसा ही बन जाता है। यहाँ अष्टावक्र आत्मज्ञान की ओर जागने का आह्वान कर रहे हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान का ध्यान करेगा तो वह आत्मज्ञानी बन जाएगा, और यदि कोई सांसारिक विषयों में लीन रहेगा तो वह उन्हीं में उलझा रहेगा। जिस दिशा में हमारा मन जाता है हम उसी के अनुरूप बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को उच्चतम सत्य की ओर केंद्रित करना चाहिए। अज्ञानादेव संसारम ज्ञानादेव न जायते, ज्ञानेन मृगमात्रस्य तृष्णा यान्ति विनाशनम। और ज्ञान प्राप्त होते ही यह समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार पानी की खोज में भटकने वाला हिरण अपनी प्यास को समाप्त करता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त होने पर संसार के प्रति तृष्णा समाप्त हो जाती है। संसार का अस्तित्व केवल अज्ञान के कारण ही प्रतीत होता है। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो वह समझता है कि यह संसार मात्र एक मृग तृष्णा है। जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे संसार की इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। संसार केवल एक भ्रम है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति इसकी असत्यता को पहचान लेता है और मुक्त हो जाता है। यत्र किंचित प्रमाद्यति स मृत्युम तत्समश्नुते, अप्रमत्त सदा मुक्तो नात्र कार्य विचारणा। जो व्यक्ति थोड़ी भी असावधानी बरतता है वह मृत्यु अज्ञान को प्राप्त होता है। जो सदा सावधान रहता है वह मुक्त रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आत्मज्ञान के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को हर समय जागरूक रहना चाहिए। संसार में थोड़ी भी असावधानी व्यक्ति को मोहमाया के बंधन में डाल सकती है। जो व्यक्ति सदा सजग और सतर्क रहता है वह कभी भी अज्ञान के अंधकार में नहीं गिरता। सच्ची मुक्ति के लिए सतत जागरूकता आवश्यक है। असावधानी और मोह ही बंधन का कारण बनते हैं। यह पश्यति स्वभावेन सर्वं ब्रह्ममयम जगत, न तस्य मृगवत् तृष्णा शांतिरस्य न संशयः। जो व्यक्ति अपने स्वभाव से ही पूरे संसार को ब्रह्ममय देखता है उसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है और वह शांति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आत्मज्ञानी व्यक्ति पूरे जगत को ब्रह्ममय देखता है। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है तो उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। उसकी चेतना पूर्ण शांति में स्थित हो जाती है। जब व्यक्ति सब कुछ ब्रह्म स्वरूप देखना शुरू कर देता है तब वह सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। अज्ञानात् भ्रमते जंतुरज्ञानान्मुच्यते पुमान्, ज्ञान स्यैव हि मुक्तिः स्यादज्ञानम बंध उच्यते। अज्ञान के कारण ही प्राणी संसार में भ्रमण करता है और ज्ञान के कारण ही वह मुक्त हो जाता है। ज्ञान ही मुक्ति है और अज्ञान ही बंधन है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। जब उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। वास्तविक बंधन कुछ भी नहीं, केवल अज्ञान है। मुक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह केवल ज्ञान की प्राप्ति से ही संभव है। न तु शरीरम संसारी न च शरीरम मुक्तकम, अज्ञानादेव संसारी ज्ञानान्मुक्तो न संशयः। न तो शरीर ही संसारी है न ही यह मुक्त है। केवल अज्ञान के कारण ही व्यक्ति संसार में बंधा हुआ है और ज्ञान के कारण ही वह मुक्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शरीर न तो बंधन में है न ही यह मुक्त है। केवल अज्ञान व्यक्ति को संसारी बनाता है और ज्ञान उसे मुक्त करता है। मुक्ति केवल आंतरिक स्थिति है, शरीर का इससे कोई लेना देना नहीं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, न तस्य मृगवत् तृष्णा न लोभो न कदाचन। जो व्यक्ति सभी जीवों को अपने ही आत्मा में देखता है उसे कभी कोई तृष्णा या लोभ नहीं होता। आत्मज्ञानी को सभी जीव अपने ही स्वरूप के रूप में दिखाई देते हैं। वह किसी भी चीज की लालसा नहीं करता क्योंकि वह पहले से ही पूर्ण होता है। सब कुछ आत्मस्वरूप देखने से ही व्यक्ति सदा संतुष्ट और मुक्त रहता है। ज्ञानेन तु विमुक्तः स्यात् सर्वं पश्यति निष्कलम्।
संसारम माया पूर्णम पश्यति ब्रह्ममात्मनि। ज्ञान से मुक्त व्यक्ति संपूर्ण जगत को निराकार देखता है और उसे माया से पूर्ण जानता है। वह ब्रह्म को अपने ही भीतर देखता है। जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे संसार का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। उसे समझ आता है कि यह सब माया का खेल है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। संसार केवल माया है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। सर्वम ब्रह्ममयम पश्यन् ब्रह्मणि स्थितिमाप्नुयात्। जो व्यक्ति सब कुछ ब्रह्म स्वरूप देखता है वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। सभी में ब्रह्म देखने से ही सच्ची मुक्ति संभव है। स्वरूपस्थो यथा कामम कर्तुम शक्नोषि कर्तुमपि न तत्सिद्धेरहम भावो दृष्टिर्याति स्थितो स्थितः। जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है वह चाहे जो करे या कुछ भी न करे उसके लिए यह मायने नहीं रखता, लेकिन वह अहंकार से मुक्त रहता है और उसकी दृष्टि सदा स्थिर रहती है। यह श्लोक यह बताता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति चाहे कुछ भी करे या न करे वह कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। उसे अपने कर्मों का कोई विशेष फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही पूर्णता में स्थित होता है। उसका दृष्टिकोण स्थिर रहता है, अर्थात वह किसी भी परिस्थिति में शांत और संभाव में रहता है। जब व्यक्ति मैं करता हूं की भावना से मुक्त हो जाता है तब वह संसार में कुछ भी करे या न करे उसकी आत्मस्थिति अडोल रहती है। यह सर्वोच्च स्वतंत्रता है। स्वात्मा ज्ञानेन मुक्तो सौ भवत्यस्मिन् भवे स्थितः। न स्वप्नम न च जाग्रतस्थम न नैव क्रियमाणकम। ग्वायता जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह न तो स्वप्न अवस्था में रहता है, न ही जागृत अवस्था में, और न ही वह कर्म करता हुआ प्रतीत होता है। वह इन सब से परे हो जाता है। यहाँ तीन अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे जाने की बात की गई है। आत्मज्ञानी व्यक्ति न तो भूतकाल में उलझता है, न भविष्य की चिंता करता है और न ही वर्तमान में किसी क्रिया के कारण बंधन अनुभव करता है। वह अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहता है जो इन तीनों अवस्थाओं से अलग है। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को पहचान लेता है वह जीवन की तीनों अवस्थाओं से परे हो जाता है। उसे किसी भी अवस्था का बंधन नहीं होता। दृष्ट्वा ब्रह्म स्वरूपम यह कर्तृत्वम तस्य नास्ति ही। स एव ब्रह्मणि स्थितः स्वाभाविकम सुखम भजेत। कर्ता होने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वह सदा ब्रह्म में स्थित रहता है और स्वाभाविक आनंद का अनुभव करता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई कर्म करने की बाध्यता नहीं होती। वह ब्रह्म में स्थित होकर सहज आनंद में रहता है, जिसे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। सांसारिक कर्म, चिंता, सुख दुख के चक्र से वह पूरी तरह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है उसके लिए संसार का कोई बंधन नहीं रहता। वह केवल आनंद स्वरूप में स्थित रहता है। आत्मवेदिनाम न किंचित कर्तव्यम तु कठंचन तद ज्ञानात् तु जंतूनाम तृष्णैव परमम पदम। जो आत्मा को जान चुका है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता, लेकिन जो अज्ञानी है वह इच्छाओं में बंधा रहता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। आत्मज्ञानी व्यक्ति को संसार में कुछ भी करने की बाध्यता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि वह पहले से ही पूर्ण है। लेकिन जो अज्ञानी हैं वे अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण संसार में फंसे रहते हैं। इच्छाएं ही बंधन का कारण बनती हैं। जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ता तब तक वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मज्ञानी व्यक्ति इनसे परे होता है। यदा किंचित करोत्येव ध्यानम स्यात्तदा खलु दृष्टम निःशेषमात्मानम यत् स्वभावमवस्थितम। जब व्यक्ति सभी कर्मों को छोड़कर ध्यान में स्थित हो जाता है तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होती है। आत्म साक्षात्कार केवल तब संभव है जब व्यक्ति ध्यान में स्थित होता है। कर्मों में लिप्त व्यक्ति हमेशा संसार के चक्र में उलझा रहता है, लेकिन ध्यान उसे उसके मूल स्वरूप की ओर ले जाता है। मुक्ति के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। ध्यान के बिना आत्मा को जानना कठिन है। आत्मन्येव स्थितो योगी कर्तव्यम न किंचन संसारमुपलभ्यापि मुक्त एव न संशयः। जो योगी अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई नियम, बंधन या बाध्यता नहीं होती। वह संसार में रहकर भी मुक्त होता है, क्योंकि उसका मन किसी भी चीज से बंधा नहीं होता। आंतरिक स्वतंत्रता ही असली मुक्ति है, जो व्यक्ति को संसार में रहकर भी मुक्त बना देती है। सुखम तिष्ठस्व संसारम त्यक्त्वा दुःखम च सर्वदा।
यत्किंचिन मानसिकम दुःखम तदप्यात्मनि नास्ति ही। संसार में सुख से रह, लेकिन दुख को सदा के लिए छोड़ दे। मन का जो भी दुख है वह आत्मा में नहीं है। आत्मा स्वभाव से ही आनंदमय है, लेकिन मन में उत्पन्न विचार दुख का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है उसके लिए कोई भी दुख वास्तविक नहीं रह जाता। दुख केवल मन में है, आत्मा में नहीं। आत्मा में स्थित होकर व्यक्ति सदा सुखी रह सकता है। ब्रह्म ज्ञानम समासाद्य सुखेनालस्य हेतवे न कर्तव्यम प्रबुद्धस्य मनीषिणः। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को कोई भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति को संसार में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही पूर्णता में स्थित होता है। जो आत्मज्ञानी हो गया उसके लिए संसार में कोई भी कर्म करने की बाध्यता नहीं रहती। वह बस अपने आनंद में स्थित रहता है।